कोनिचिवा गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा डेथ नोट एनिमे, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप और कहीं पर इसका एपिसोड ही देख लें। नहीं तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा डेथ नोट का पहला एपिसोड। तो शुरू करते हैं बिना किसी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक खंडर से, जहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर ऊंची सी चट्टान पर बैठा होता है, जिसका नाम होता है रियुक। और वो कुछ तो गौर से देख रहा होता है नीचे। तभी हमें दूसरा क्रीचर को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक क्रीचर कहता है कि मैं फिर से जीत गया, और फिर बोल रियुक की तरफ देखता है और कहता है कि कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो दोस्त। लेकिन रियुक उससे साफ कह देता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। कि तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है लाइट यागामी। लाइट यागामी अपनी क्लास में बैठा होता है और कहीं पर देख रहा होता है। तभी उसके टीचर उसका नाम पुकारते हैं और कहते हैं लाइट यागामी। ओ, लाइट तो नहीं बोल रहा, यागामी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताओ। और फिर लाइट उसका आराम से आंसर कर देता है। हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट सुनाई जाती है, जिसमें किसी क्राइम के बारे में बताया जा रहा होता है कि 11 बजे कानाहावा प्रीफेक्चर यूनाहावा में एक 30 साल के आदमी की डेड बॉडी मिली है। और कानागावा पुलिस ने एक होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन खोली होती है। और फिर से हमें अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि एक 35 साल के नाओकी कोफूजी इस केस में अरेस्ट हो जाता है, जो कि अपनी 25 साल की वाइफ के साथ रहता था। फिर हमारी लाइट यागामी को सुनाई दिया जाता है। कहता है कि दिन के दिन हर दिन बार बार वही एक चीज़। तभी हमें दूसरे वर्ल्ड में भी रिक को भी यही जो लाइट के साथ बात कहते हुए सुनाई दिया जाता है, कितनी बार बेकार है ये दुनिया, वो कहता है। फिर हमें लाइट को स्कूल में दिखाया जाता है, जो कि खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी वहाँ से ऊपर से एक बुक को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से गिर रही होती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद लाइट वहाँ पर जाता है और उस किताब को उठा लेता है और देखता है कि उस पर डेथ नोट लिखा हुआ है, जो कि डेथ को वो करता है, डेथ को दिखाता है। उसी की नीचे ये भी लिखा होता है कि ये किताब कैसे वर्क करती है। उसमें लिखा होता है कि जो भी इस किताब में किसी का नाम लिखेगा वो मर जाएगा, समझ रहे हो। लाइट कहता है कि ये पागलपन है और उसे वहीं पर रख जाने के बाद निकलने लगता है वहाँ से। और कहता है ये कोई डिफरेंट नहीं है चेन लेटर से। ब्रो, आई डोंट नो व्हाट इज़ चेन लेटर। किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। हाँ, लाइट चलते हुए कहता है अच्छा, किसी का भी नाम लिख दो वो मर जाएगा, क्या पागलपन है। तभी वो सडनली पीछे देखता है और तभी हमारा सीन ट्रेन क्रॉसिंग को दिखाया जाता है। ट्रेन क्रॉसिंग पर शिफ्ट होता है और ट्रेन क्रॉसिंग की जगह पर दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइट कहता है कुछ तो मेरे साथ अजीब हो रहा है। हाँ, साथ ही में रख लिए। तभी हमें लाइट को अपने कमरे में डेथ नोट के रूल पढ़ते देखते हैं, जिसमें लिखा होता है डेथ नोट के रूल पढ़ते देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस किताब का कोई फ़ायदा नहीं जब तक लिखने वाले को उस इंसान का चेहरा और नाम न पता हो, और इससे किसी सेम नेम वाले बंदे की भी जान नहीं जाएगी। और अगर डेथ का रीज़न उसमें लिखा हो तो 40 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ का रीज़न उसमें नहीं लिखा हो तो फिर वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी। नाम लिखने के 6 मिनट और 40 सेकंड बाद तक का रीजन उसमें टाइम लिमिट रहती है। इसके पहले पहले डेथ का रीजन लिख दो, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा, हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हो जाएगी। फिर इस सब को पढ़ने के बाद लाइट कहता है अच्छा, तो तुम उसको पीसफुली भी मार सकते हो और तड़पा तड़पा कर भी मार सकते हो।
और वो कहता है ये बहुत ही बढ़िया प्रैंक हो सकता है। और तभी लाइट अचानक से बुक को खोलता है, पेन उठाता है और फिर लाइट सोचने लगता है कि अगर कोई सच में मर जाता है तो मैं खूनी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वैसे भी। और तभी न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि एक स्कूल को हाईजैक कर लिया गया है और क्रिमिनल की फ़ोटो और नाम स्क्रीन पर दिखाई जाती है। और फिर लाइट उसका नाम लिख देता है और वेट करने लगता है कि, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है और लाइट को लगता है कि ये किताब बस एक प्रैंक है। और जैसे ही वो टीवी बंद करने जा ही रहा होता है, तभी न्यूज़ पे बताया जाता है कि खूनी मरा हुआ मिला है और यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा फट चुकी है। और वो सोचने लगता है कि ये शायद इत्तेफाक ही होगा और डरते डरते ही बोलता है ये इत्तेफाक ही होगा। और तभी जीनों के पास से कुछ कोई लड़की बोलती है, या तो उसकी माँ है या फिर उसकी बहन है, शायद उसकी माँ है। और वो कहती है कि 6 बजने वाले हैं और तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो चुका है। लाइट से कहती है। और फिर लाइट कहता है अब मुझे ये इत्तेफाक है तो मुझे जानना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि ये इत्तेफाक ही था या फिर ये सच में कोई रियल चीज़ है। तो इसको वो टेस्ट करने के लिए सोच ही रहा होता है और वो अपनी क्लासेस में बैठा होता है। तभी उसकी क्लास में कुछ लड़के खड़े होते हैं और वो एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वो लाइट इस सबको देख रहा होता है और वो देखता है कि एक लड़का जो कि दूसरे लड़के से पैसे मांग रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, पैसे ले लेता है, छुड़ा लेता है उससे पैसे। और कहता है कि बहुत ऐसा करूँगा अब तो मैं थोड़ा। लाइट सोचता है कि इसे मारने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लाइट को बाहर निकलते हुए देखते हैं और कहता है वो लाइट के ये सब के सब पागल है, सरफरे है और इन सबको मैं मार के इस दुनिया को अच्छा बना दूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को आसपास से घेर लिया है बाइक वालों ने, बाइकर्स हैं, उन्होंने घेर लिया है। और उसके लाइट वहाँ पर किसी मांगा स्टोर पे या फिर किसी स्टोर पर रुका होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसे परेशान कर रहे हैं उस लड़की को। और तभी हम देखते हैं कि लाइट वहाँ से सब कुछ देख रहा होता है खिड़की से और वो डेथ नोट पे अपना मतलब उन लोगों का नाम लिखता है। ये तो मुझे नहीं पता है उसे कैसे पता चला इन लोगों का नाम, लेकिन वो उन लोगों का नाम लिख देता है। और उसमें डेथ का रीज़न शायद वो ट्रक से एक्सीडेंट करवाने वाला लगता है। तभी वो आदमी बाइक उठाता है और ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक उसे उड़ा देता है और उसकी वहीं पर ख़त्म कहानी। इस सब कुछ अपने आंखों के सामने देखने के बाद लाइट को बिल्कुल पक्का यकीन हो चुका होता है कि ये एकदम रियल चीज़ है। सिनिगामी वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ड्यूक बोतला है ओके अब मुझे जाना चाहिए। और वो जाने का मतलब कहता है शायद कि वो अर्थ पे जाएगा। अब ड्यूक फिर से कहता है अब तो 5 दिन हो चुके हैं, अब तो मुझे जाना चाहिए। तभी दूसरा सिनिगामी कहता है कि तुम कहीं जा रहे हो ड्यूक। ड्यूक कहता है हाँ, मेरी डेथ नोट गिर गई है। और तभी सारे सिनिगामी हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम हमेशा सिर्फ बेवकूफ़ी ही करते हो। उनमें से एक सिनिगामी कहता है क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो कहाँ गिरी होगी। ड्यूक कहता है हाँ, इंसानी दुनिया में। उसके सामने एक पोर्टल से खुलने लगता है जिसमें वो डाइव लगा देता है और उसके पंख खुल जाते हैं और वो नीचे आ जाता है, जो ये अपनी दुनिया होती है अर्थ पर आ जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है इस टाइम पर। और फिर हमें लाइट का घर दिखाया जाता है और जिसमें उसकी माँ कहती है कि तुम तो बहुत आज जल्दी आ गए। लाइट कहता है हाँ। उसकी माँ कहती हैं, माँ ऐसा सारे करते हैं कि वो कुछ लेना चाहती है मतलब। फिर लाइट कहता है कि मेरा रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। माँ कहती है हाँ। उसकी माँ कहती है हाँ, मैं पूरे दिन से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि तो तुम्हारा कब रिजल्ट आएगा। और लाइट अपना बैग खोलता है और उसको रिजल्ट दिखाता है इसमें कि लाइट फर्स्ट आया होता है और उसकी मॉम कांग्रेस कर रही होती है। और लाइट को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है और वो अपने कमरे में जाने लगता है। और उसकी माँ फिर से पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहते नहीं, कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लाइट कहता है कि मुझे पहले ही कुछ मिल चुका है, अपने मन में कहता है। तभी हम देखते हैं कि लाइट अपनी बुक खोलता है अपने कमरे में और उसमें बहुत सारे लोगों के उसने नाम लिख चुके होते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं। और लाइट वहाँ पर बहुत ही खुश होता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसता है। और तभी हमें बैकग्राउंड में ड्यूक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है
लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आने लगी है। और जैसे ही लाइट ये देखता है और सुनता है, वो अचानक से अपनी चेयर से नीचे गिर पड़ता है। और तभी ड्यूक कहता है कि चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ मौत का देवता र्यूक। और कहता है मैं हूँ मौत का देवता र्यूक, असलियत जान चुके हो। लाइट खड़ा होता है और कहता है मौत का देवता हाँ। और तभी लाइट कहता है मैं नहीं चौंका क्योंकि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। लाइट कहता है कि पहले उसे इस किताब पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ट्राई किया, चेक किया, तो वो हैरान रह गया। फिर र्यू कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने तो मुझे ही चौंका दिया। तभी र्यू कहता है कि डेथ नोट इंसानी दुनिया में पहले भी गिर चुकी हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसने 5 दिन में इतनी ज़्यादा इसे इस्तेमाल की है, और बहुत से लोग तो इससे डर रहे थे। तभी लाइट कहता है मैंने इसे इस्तेमाल किया र्यू, और मैंने इसकी असलियत जान ली है। और फिर लाइट कहता है कि मैंने मौत के देवता की बुक का इस्तेमाल किया, अब क्या तुम मुझे मार दोगे। कहता है ये क्या कह रहे हो, तुम भी न जाने क्या क्या सोचने लगते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और कहता है कि अगर डेथ नोट एक बार इंसानी दुनिया में गिर जाती है और किसी को मिल जाती है तो वो उसी की हो जाती है। लाइट कहता है ये मेरी है क्या। और शिनिगामी कहता है कि र्यूक अगर तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी और को देने के बाद तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। लाइट कहता है क्या इसकी भी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। और र्यू कहता है हाँ, इसका इस्तेमाल करने वाले को डर और मौत के साथ जीना पड़ता है। कहता है कि अगर तुम्हारा मरने का समय आएगा तो मैं खुद इसमें तुम्हारा नाम लिखूँगा, और इस डेथ नोट को इस्तेमाल करने के वाला जो बंदा, वो ना तो स्वर्ग जाता है और ना ही नर्क जाता है। तभी उसकी दरवाजे कमरे के बाहर उसकी माँ उसका दरवाज़ा खटखटाती हैं। कहता है फिर मतलब लाइट जवाब दो। लाइट डेथ नोट को छुपा देता है और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए सेब लेकर आई थी जो कि पड़ोसी देकर गए हैं तुम्हारे लिए। माँ कहती हैं कि तुम्हारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। और उसकी माँ को र्यूक नहीं दिख रहा होता है। और लाइट कहता है ये क्या, इन्हें ये नहीं दिख रहा है जो नोटबुक। और र्यूक कहता है जो नोटबुक तुम्हें मिली है वो मेरी है, और जो उसका इस्तेमाल करता है वही मुझे देख सकता है, और उसकी आवाज़ भी वही सुन सकता है। और कहता है कि दूसरे शब्दों में कि डेथ नोट एक बंधन है। और तभी लाइट कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। सेब एप्पल उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसी में इंटरेस्ट था, उसकी बात नहीं सुन रहा था। मेरी सवाल का जवाब दो। और र्यू कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश बहुत ही फेमस लैंग्वेज है इंसानी दुनिया में। लाइट कहता है कि तुमने फिर इसे गिराई क्यों। और कहता है अब ये मत कहना कि ये भी गलती से हुआ है। वो कहता है कि तुमने फिर इसमें इंस्ट्रक्शन क्यों लिखे हैं जब तुमने इसे गलती से गिराया था। तभी र्यूक कहता है इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बोर हो चुका था। र्यूक वर्ल्ड में इन लोगों के पास सिनिगामी वर्ल्ड में इन लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, इसमें वो या तो सोते हैं या फिर जुआ खेलते हैं। और ये दूसरे देवताओं के ऊपर भी वर्क नहीं करता है, इसमें अगर किसी दूसरे देवता का नाम लिखो तो वो भी नहीं होता कुछ भी इसका। तो कहता है हम लोग अलग दुनिया में रहते हैं और किसी इंसान को मारने में भी मज़ा नहीं आता है। सो वो फिर अर्थ पर आ चुका है, और वो कहता है मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत सारे लोग इसमें नाम लिख चुके हैं, और सिर्फ एक ही रीजन लिखा है एक ही बंदे के ऊपर, जो कि ट्रक से एक्सीडेंट वाला। और लाइट कहता है कि बिना रीजन लिखने के बाद भी वो डेथ नोट से मर जाते हैं, और ये डेथ नोट की सबसे अच्छी बात है र्यूक। और लाइट कहता है कि मुझे इस दुनिया से पूरे क्रिमिनल को मार देना है या फिर जस्टिस फैलाना है। और र्यूक कहता है वो उससे क्या होगा। तभी लाइट कहता है कि मुझे सबको बताना है कि मैं कौन हूँ और अपना दबदबा फैलाना है। कहता है कि न्याय करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, मेरा मतलब इससे क्या मिलेगा। मैं बोर हो चुका हूँ। और लाइट कहता है कि हाँ मैं भी बोर हो चुका हूँ तुम्हारी तरह। और वो एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल की डेथ होने लग जाती है। यहाँ पर एक तरफ लाइट बहुत सारे लोगों का नाम लिखता है और दूसरी तरफ लोगों की डेथ हो रही होती है हार्ट अटैक से। सारे लोग मर रहे थे, क्रिमिनल जितने भी थे फेमस गैंगस्टर, वो सब हार्ट अटैक से मरने लग रहे थे।
कोई बिल्डिंग से गिर रहा था और कोई एक्सीडेंट से मर रहा था। ज़्यादातर लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही थी। और वो कहता है कि मेरी इस दुनिया में सिर्फ मेहनती और दयालु लोग ही रहेंगे। यहाँ पर एक पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही मस्त चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं एपिसोड की। तक के लिए सायोनारा।